तुम जिन्हें अच्छे संस्कार समझते हो वही ईश्वर मार्ग में बाधा है। वही संस्कारों के कारण तुम जो अंदर की शक्तियां उभरना चाहते हैं उन पर रोक लगाने का प्रयास करते हो। तुम कुछ भी बनने का प्रयास मत करो, जो अंदर से प्रकट हो रहा है उसे होने दो। अच्छाई या बुराई कुछ भी सही, लेकिन है तो सच्चाई। अभी तक आपको सिखाया ही यही गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मिटाना, लेकिन मिटा तो न सके, उस पर पर्दा डालने का प्रयास तुम्हारा जारी रहा है सदा। और ये विकार तुम्हारे अपने बनाए हुए नहीं है, ये प्राकृतिक है। इन पर पर्दा डालने से तुम अपने सच्चाई को, असलियत को छुपाने का प्रयास कर रहे हो। तुम बुरे तो इसलिए नहीं बनना चाहते कि तुम्हें लोग बदनाम करेंगे, तुम्हें डर है, और डर सर्वदा बेकार होता है। होना ये चाहिए था कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे प्रकट होते हैं आप दृष्टा बनकर देखो, जितनी देर तक रहते हैं उनको भी देखो, और कब जाते हैं उनको भी देखो। किसी विकार में ताकत नहीं है कि तुम्हारा रत्ती भर भी कुछ बिगाड़ सके, बाल बांका कर सके। आप तो एक बात समझ लो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सपोर्ट कर सके, और ऐसा भी कोई जन्मा नहीं जो तुम्हारा विरोध कर सके। तुम वो हो, सपोर्टर और विरोधक अपने आप को मान बैठे हो, इसलिए दुख का कारण बना है। इसलिए भांति भांति तरीके से भटकना चालू है। हमेशा से तुम धारणा को ही तो मानते आए हो, अपनी धारणा दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो। दूसरे का कुछ अच्छा लगा तो अपने ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो। सदा तो सच्चाई ही तो दवाई है तुमने भैया। दुनिया में जितनी भी धारणाएं हैं वो तुम्हारे सत्य के मार्गों को धुंधला करने वाली है। ज्यादा धारणा पक्की कर दोगे तो सत्य का मार्ग भी खो जाएगा। जयराम लेके आप अपने विचारों के द्वारा बनावटी दुनिया में जीना चाहते हो, बनावटी दुनिया रोज बनाते हो, उसमें जीने का प्रयास कर रहे हो, और अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे बुरे का मूल्यांकन कर रहे हो। तुम कौन होते अच्छे बुरे का मूल्यांकन करने वाले? मूल्यांकन तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा क्या है बुरा क्या है तुम मूल्यांकन नहीं कर सकते भैया। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें अच्छा लगता है वो अच्छा हो, तुम्हें जो बुरा लगता है वो बुरा हो। ये कोई निश्चित तो नहीं है, फिर क्यों जिद करते हो? परमात्मा का कोई मार्ग नहीं है जो दौड़ धूप बंद कर दो आप परमात्मा में स्थिर ही हो। आप वही हो, जहां हो वहीं बने रहो, वहां से आगे भी नहीं चलो पीछे भी नहीं चलो, वही तो मार्ग सिद्ध मार्ग है। जितने चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे नैतिक मार्ग हो, चाहे भौतिक मार्ग हो, चाहे वेदांतिक मार्ग हो, जो दौड़ने के भागने के मार्ग है वो परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग है। ध्यान रखना, लोगों ने परेशानी करना, खड़ी मुसीबत अपने आप ने स्वयं बनाई है। कठिन मार्ग स्वयं आपने चुना है। आपको पता है कि कठिन मार्ग से परिश्रम से ही कुछ मिलने वाला है। ठीक है, वो कुछ मिलेगा, वो बिगड़ेगा, वो जाएगा। जो मिला है वो रहने वाला नहीं है। परमात्मा तो मिलाया है, वो मिलने का उसमें कुछ होता ही नहीं। जो पाया जाता है कठिनाई से, जो परिश्रम से पाया जाता है, बहुत मेहनत से पाया जाता है, वह संसार और संसार की वस्तुएं हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकता। संसार की भौतिकवादी वस्तुएं तो छूटना आसान है, जो आपने पाया है वो तो छूटने की संभावना है भी, लेकिन जो बुद्धि की गुलामियत है वो छूटना बहुत कठिन है। जो विचारों की गुलामियत है वो छूटना बहुत कठिन है। तुम्हारे मन में जो लगातार ये संस्कार, जो अपने आप को अच्छे संस्कार मानते हो ना, वो संस्कारों का छूटना बहुत मुश्किल हो गया है। तो संस्कारों के कारण ही तो तुम ईश्वर से दूर हो गए हो, संस्कारों के कारण ही तो तुम अपने सत्य के खोज से दूर हो गए हो, सत्य के मार्ग से दूर हो गए हो, और उन्हें अच्छे संस्कार समझ बैठे हो। संस्कार नहीं है तुम्हें ईश्वर से भटकाने वाले संस्कार है। वो संसार की उन्नति कर सकते हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं कि तुमको भौतिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति तो कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के ठीक मार्ग में, सत्य के ठीक मार्ग में आपको लगातार चला नहीं सकते, पहुंचा नहीं सकते उस तक। ये ध्यान रखना।